ऑक्शन डन एंड डस्टेड। अब बड़ा सवाल ये रहता है कि भैया ये स्टील बायर्स कौन से थे, कोई फालतू पैसा खर्च कर दिया क्या, ये इतना पैसे इस खिलाड़ी के लिए काहे बनते थे और इन खिलाड़ियों को खरीदा ही नहीं। तो मैं सोचा कि ये जो सवाल जवाब है ना इनका करते हैं एड्रेस कि भाई कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो एक्चुअली में तो वैल्यू फॉर मनी थे, क्यों नहीं खरीदे उनकी बात, एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव बट डिड दे एक्चुअली डिजर्व एज मच, या फिर क्यों मिले इतने पैसे। आपने कल सब्सक्राइब किया था, आज भी कर लेना, मतलब अगर आपने नहीं किया था कल तो आज कर लेना। कल एक लड़के ने लिखा एक्चुअली, कह रहा सर मैं एक ही बार कर सकता हूँ, सब्सक्राइब कर चुका हूँ, कितनी बार करूँ, आई मीन आई लव यू। तो अगर आप देख रहे हो और आपने नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इज ऑल आई एम गोइंग टू से। तो पहले तो मैं स्टील डील्स की बात करने वाला हूँ, जो मतलब उम्मीद से बहुत कम पैसों में खिलाड़ी मिल गए और क्यों मिले। आई मीन अगेन ऑक्शन की डायनामिक कुछ कई बार इस प्रकार की होती है, पर इट मेक्स नो क्रिकेटिंग सेंस। लॉजिकली देखे तो सबसे ऊपर मैंने नाम रखा है रवि बिश्नोई का, 7.2 करोड़ के आसपास ही कहीं बिक गए थे, वो आरआर के पास चले गए और आई वॉज कन्विंस्ड कि सीएसके तो इसको पक्का लेगी यार, क्योंकि आपके पास तो स्पिनर नहीं है, नूर अहमद के साथ करेगा कौन। इवेंचुअली उन्होंने राहुल चाहर को लिया और कुछ पैसे बचा के घर भी चले गए हैं। उतने पैसे अगर खर्च करते थे तो आपको मिल जाते रवि बिश्नोई, तो रवि बिश्नोई को जाने देना आई डोंट नो फॉर 7 करोड़ डिडंट मेक सेंस एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। तो मेरे विचार में तो बहुत कमाल की स्टील है, क्योंकि 5-6 टीमों को स्पिनर चाहिए थे, सनराइजर्स को, सीएसके को, आरआर को, आई मीन हसरंगा भी तो लिया ही है ना एलएसजी ने। तो जब इतनी सारी टीम्स को, इनफैक्ट आरसीबी नीडेड अ बैकअप फॉर सुयश, तो मुझे लगा था ये बंदा जाएगा 10-12 करोड़ में मिनिमम। 7.2 करोड़ इज एन एब्सोल्यूट स्टील। तो भैया वेल डन रवि बिश्नोई, दिस ऑक्शन सरप्राइज्ड मी अ लिटिल। कई बार क्या होता है कि बाकियों में तो फिर भी क्या, तो चलो ये डोमेस्टिक ऑप्शन मुझे बहुत अच्छी मिल गई है, भाई कार्तिक शर्मा को दे दिया हमने, पर यहाँ तो वो भी नहीं है, तो इट इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग इन माय ओपिनियन। दूसरे जो थे यार वो थे बेन डकेट एंड क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक मात्र 1 करोड़, आई मीन बिलीव इट और नॉट यार, क्विंटन डिकॉक 1 करोड़ में बिक जाए इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी अगर बैटिंग आप देख लो जो उन्होंने की थी, आप कहते हो यार क्या बैटिंग कर रहा है, न्यू चंडीगढ़ में धो दिया था, छक्के मार रहे थे, 3 बॉलें तो बॉल ही जाके गिरी हैं, और और सेंचुरी उन्होंने वनडे में बनाई थी। तो जब उस तरीके का खिलाड़ी है तो फिर कैसे हो सकता है कि वो 1 करोड़ में मिल जाए, पर मुंबई की किस्मत अच्छी, उनको वो मिल गए। और दूसरे जो है वो बेन डकेट है, वंस अगेन अ क्वालिटी प्लेयर, टॉप क्वालिटी अग्रेसिव बैटर, 3 फॉर्मेट का खिलाड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आया है, और ये पिच उनको सूट करेगी। पर 2 करोड़ यार, प्रथम निशंका 4 में गए हैं और बेन डकेट आपको 2 में मिल गए। आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट स्टील। तो ये 2 बड़ी कमाल की स्टील बायज हुई। उसके बाद 2 और बायज थी, एक गई दिल्ली के पास ही, दूसरी गई लखनऊ के पास। दिल्ली को मिल गया मिलर 2 करोड़ में। मैंने कहा यार इस नंबर पे तो बहुत टीमों को पैसे चाहिए, मतलब खिलाड़ी चाहिए ना। लियम लिविंगस्टन को भी तो किसी ने 13 करोड़ दिए हैं, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद को चाहिए थे। लोअर ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें जो अनकैप खिलाड़ियों को पैसे दिए हैं सीएसके ने, तो इसका मतलब उनको भी चाहिए थे। लोअर ऑर्डर में कोई बैटर चाहिए, जेसन होल्डर को पैसे दिए बहुत सारे, तो आई मीन मुझे तो लग रहा था कि जीटी को भी चाहिए। लोअर ऑर्डर में बैटर काफ़ी टीमों को चाहिए थे यार। 2 करोड़ मिलर वॉज एन एब्सोल्यूट स्टील। वनिंदु हसरंगा अगेन बहुत सप्लाई डिमांड का लोचा था, ज़्यादा स्पिनर्स थे ही नहीं यहाँ पर उसके बावजूद बेस प्राइस पे बिक गए। आई मीन लास्ट ईयर उतना अच्छा नहीं था, पर ये कोई रन ऑफ द मिल बॉलर नहीं है, इसकी ये हैट्रिक है। एक पंजा खोला था इन्होंने आईपीएल के अंदर, आई मीन ही इज आउटस्टैंडिंग। इंजरी प्रोन जरूर है, पर हसरंगा बेस प्राइस पे 2 करोड़ में मिल जाए इन अ मिनी ऑक्शन, एन एब्सोल्यूट स्टील। देन आई एम थिंकिंग डफी, नोकिया, मैट हेनरी, ऑल आउटस्टैंडिंग चॉइसेस, क्योंकि बेस प्राइस पे आपको मिल गए हैं। हम अगर सीएसके की बात करें तो वहाँ एक खिलाड़ी पहुँच गए हैं, हम आरसीबी की बात करें तो वहाँ एक खिलाड़ी पहुँच गए हैं, और नोकिया की बात करें तो वो लखनऊ चले गए। आई थिंक दीज 3 वर एब्सोल्युटली स्टील डील्स, क्योंकि उसी समय आप ये इसको कंपेयर करके भी देखो ना कि पथिराना 18 करोड़ में गए हैं, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने वाइट डाली है पिछले 1 साल में। मुस्तफिजुर नियरली 10 करोड़ में गए, 9.2। पर क्या इतना डिफरेंस तो नहीं है ना कि नोकिया और बाकियों में इतना डिफरेंस है, डफी और बाकियों में इतना डिफरेंस है, नहीं है इतना यार। सो आई एम अ लिटिल सरप्राइज कि आई मीन मंगेश यादव गए हैं 5.2 करोड़ में। अब बता दो भैया इनसे हल्के बॉलर है क्या ये? आई अंडरस्टैंड फॉरेनर होम इंडियन में, आई गेट ऑल ऑफ दैट, पर स्टिल आई थिंक एब्सोल्यूट स्टील बाय जो थे ये कुछ मैंने एक्चुअली नोट किया। अगर कोई मिस कर दिया तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओवर प्राइज्ड, जो एक्चुअली घने ओवर प्राइज्ड गए हैं। मैं सोच रहा हूँ लियम लिविंगस्टन, ही इज़ द न्यू मैक्सवेल नाउ।
क्योंकि पिछला साल अच्छा नहीं था, उससे पिछला साल भी अच्छा नहीं था। ही इज़ रियली फ्लैटर्ड टू डिसीव, इसी वजह से वो रिलीज़ हो जाते हैं। पहले पंजाब रिलीज़ करता है, फिर आरसीबी रिलीज़ करता है, और फिर कोई और आता है, हैदराबाद कहता है कोई बात नहीं हम देंगे 13 करोड़ यार, आप चिंता मत करो, आपके पैसों का ध्यान हमने रखा हुआ है, यू विल अर्न मोर देन $1 मिलियन, तो उनको दे दिए गए हैं, विच आई थिंक इज़ अ लिटिल टू मच पर्सनली थिंकिंग। फिज का मैं सोच रहा था, सप्लाई डिमांड की कहानी ज़रूर है, पर 9.2 यार, that's a lot of money for someone who's not even in the starting 11। वो उसका सेकंड पार्ट है स्टोरी का, कि एक होता है कि पथिराना को हम 18 दे रहे हैं क्योंकि हमें 100% इस खिलाड़ी को खिलाना है, हमने 25 दिए कैमरन ग्रीन को, हमने इनको 14 के 14 मैचेस खिलाने हैं। मुस्तफिजुर इज एक्चुअली a बैकअप फॉर पथिराना, और हाई क्वालिटी बैकअप है, इससे बेहतर बैकअप इस ऑक्शन में अवेलेबल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर 9.2 करोड़ सर, नॉट बैड। जेसन होल्डर, मतलब सेंट किट्स नेविस पेट्रियट्स की कप्तानी भी की, बॉलिंग बैटिंग दोनों की, बट 7 करोड़। देयर वॉज अ टाइम जब इनका एक्चुअली आईपीएल में सिक्का चमता था, चलता था, पर दोज डेज आर इन द पास्ट। करंटली अगर आप उनके पिछले आरआर के साथ थे और प्रदर्शन अगर आप पाएंगे, आप कहेंगे बहुत मिडलिंग था यार, वेरी मिडलिंग सीजन ही हैड। तो 7 करोड़ में जीटी ने खरीदा है। जीटी कहाँ खिलाई, आई गॉट नो आइडिया। हो सकता है कुमार कुशाग्र को वो खिलाने लग जाएं और शाहरुख खान को बाहर बिठा दें और उस तरीके से वो चलें और नहीं खिलाएं ग्लेन फिलिप्स को, जेसन होल्डर के साथ ही खेल जाएं, क्योंकि ओवरसीज में तो एक ही जगह बची है। पर जेसन होल्डर आई फील इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आई एम नॉट गोइंग टू गो डाउन मंगेश यादव वे, जस्ट फॉर अ सिंपल रीजन कि अनकैप्ड इंडियंस बहुत सारे लोगों को, प्रशांत वीर हो गए, चाहे फिर वो कार्तिक शर्मा हो गए, आकिब नबी हो गए, या फिर मंगेश यादव हो गए, ऑल ऑफ देम हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट वार्म्स माई हार्ट, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो डाउन दैट रूट, वरना इनके भी आंकड़े आई मीन वेरी लिटिल टू गो बाय यार। फिर जो बड़ा सवाल आता है अनसोल्ड, यार आप अनसोल्ड है पर क्यों है? ये सवाल तो मतलब मैं कल जब हमने ऑक्शन का रिव्यू किया था उसमें भी लोगों ने पूछा, और उसमें एक और बात थी, वो सनराइज़ हैदराबाद के बारे में हम बात पूरे से नहीं कर पाए थे, इस वीडियो के एंड में थोड़ी सी कर लूँगा, फिर अच्छे से रिव्यू उनका बाद में करेंगे। तो वो गलती से मिस्टेक हुई थी, कोई मेरा मतलब लड़ाई नहीं है। तो जेमी स्मिथ यार, हाउ डिड ही गो अनसोल्ड? मतलब 3 बार आए वो, उनके नाम हर बार कोई ऑक्शन लिस्ट में डाल देता है, शॉर्टलिस्ट, एक्सेलरेटर एंड देन ही इज नॉट देयर, उनको कोई खरीद नहीं रहा। हाँ, मेरी समझ के परे था। जेमी स्मिथ विकेट कीपर, बैटर, नीचे ऊपर सब जगह बैटिंग करते हैं, ही इज़ अ गन प्लेयर, पर नॉट टू बी सीन। आई एम वेरी वेरी सरप्राइज, आई गॉट नो लॉजिक, इसमें लॉजिक फेल हो गया है। जॉनी बेस्टो पे लॉजिक फेल हो गया, क्योंकि अगर टिम साइफर्ट बिक गए, फिन एलन बिक गए, रचिन रविंद्र बिक गए, डकेट बिक गए, पथुम निशंका बिक गए, टॉम बैंटन बिक गए, पर जगह नहीं है जॉनी बेस्टो के लिए, जिसने पिछले क्विंटन डिकॉक बिक गए, जिन्होंने पिछले मैच साल में तो 3-4 मैच खेला था, क्या खेला था यार, पूरे सीजन के लिए अवेलेबल रहता, बट नॉट सोल्ड। आई गॉट नो आइडिया व्हाई ही वेंट अनसोल्ड। एक और खिलाड़ी है जो मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द आईपीएल, कि माइकल ब्रेसवेल करके खिलाड़ी है भाई, पता नहीं क्यों इनको कोई रेट नहीं करता। आई गॉट नो आइडिया, ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर। हैदराबाद के शतक मुझे अभी भी याद है जो उन्होंने मारा था इंडिया के खिलाफ, 330 रन ऑलमोस्ट चेज कर दिए थे। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑफ स्पिनर, प्लेंटी ऑफ टीम नीडेड ऑफ स्पिनर बैटर। मुझे लगा था कि चेन्नई को उनमें इंटरेस्ट होगा, मुझे लगा था शायद एलएसजी को उनमें इंटरेस्ट होगा, मुझे लगा देयर आर टीम्स, कोई तो इंटरेस्ट होगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। वेरी सरप्राइजिंग, वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बट दिस इज द वे इट इज़। तो ये कुछ ऐसे नाम थे, अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खुशी हमें हुई कि ये सरफराज हैं और पृथ्वी शॉ को मिल गई है टीम्स, विच इज़ अ गुड थिंग। हैदराबाद की मेरी छोटे से 2 सेंट्स जो थे वो ये थे कि लियम लिविंगस्टोन को अगर आपने ले लिया है तो इसका मतलब आप खिलाएंगे ज़रूर, इसका मतलब आप नई गेंद से आप ईशान मलिंगा या ब्रैंडन कार्स को नहीं खिला पाएंगे, एंड दैट लीव्स यू विद नोबडी हु एक्चुअली बोल्स इन द पावर प्ले ओवर्स। तो ये एक बड़ा टेक अवे था कि आपने शामी को जाने दिया है, तो फिर एट सम स्टेज यू नीड अ पेसर, राइट, नई बॉल का बॉलर, दे हैव नॉट गॉट इट। उसके बाद स्पिन में राहुल चाहर को जाने दिया, जीशान है वहाँ, शिवांग है, शिवांग अपैरेंटली इज बॉलिंग वेल, पर इज इट एन अपग्रेड? आई डोंट थिंक सो। तो वो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे समस्या लग रही है। बैटिंग बहुत तगड़ी कर लिया, अब की बार 300 पार, पर यह भी हो सकता है कि अब की बार 300 खाई, मतलब सामने वाली भी टीम भी 300 मार, तो 300 पार और 300 मार, ये वो वाली कहानी में खेलने वाले हैं। आई होप इट वर्क्स आउट, क्योंकि एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो खेलेंगे, पर इज इट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी? आई डोंट नो, इसके बारे में बाद में करेंगे। मैच वैसे हमारा इंडिया वाला हो गया वॉश आउट, मौका था संजू सैमसन का खेलने का, खेल जाते बड़ा मज़ा आ जाता। शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे ये वाला मुकाबला, पर धुंध के चलते मैच चढ़ गया बारिश के नाम, नहीं बारिश नहीं, धुंध के नाम।
ये क्या होता है यार, व्हाट इज दिस। एक क्रिकेट का सरपंच कर ले क्या, क्रिकेट का सरपंच करते हैं, और ये आईपीएल स्पेशल है, और ये रिकॉर्ड किया था कैमरन ग्रीन के बिड से पहले। तो फिर डू रिमेंबर इसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें कैमरन ग्रीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, पर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। तो अगर आप हैं क्रिकेट के बहुत ज्ञाता, आप समझते हैं आप है सरपंच, तो फिर जवाब दीजिए विदाउट यूजिंग गूगल। ओके, विदाउट गूगल आप जवाब दें, कितने दे पाए उसके बारे में मुझे बताइएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, और आपके नंबर, कितने क्वेश्चन के आंसर आपने बिना गूगल पे चेक किए दिए, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। देखिए, अगर आप बनना चाहते हैं क्रिकेट के सरपंच, तो फिर आपको होनी चाहिए नॉलेज, और उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए मैं आपके पास एक बार फिर आ चुका हूं। 5 पूछे जाएंगे सवाल, गूगल का आपको नहीं करना है इस्तेमाल, और उसमें पहले 2 क्वेश्चंस होंगे आसान, फिर डिफिकल्टी लेवल को हम बढ़ाएंगे, और आखिरी सवाल तो बिना गूगल किए अगर आपने बता दिया तो सर टेक अ बाउ, आई मीन हाउ, आई विल से वाओ। विदाउट फर्दर अडू फटफट से चला काम करते हैं। आपको पसंद आ रहा है वैसे सेगमेंट, इसलिए हम कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आज के लिए आपके लिए देवी और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन अ मिनी ऑक्शन। कौन था सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर इन अ मिनी ऑक्शन? ध्यान से, मिनी ऑक्शन में सबसे महंगा प्लेयर कौन था? ये रहे आपके ऑप्शन। सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं कि आईपीएल जितवा दिया था इस बंदे ने, इनकी वजह से रूल चेंज हो गया कि मिनी ऑक्शन को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। I think you've guessed it right. It is Mitchell Starc, of course. कोलकाता के पास गए थे, उन्होंने टूर्नामेंट जिताया था। शुरुआत में तो कई बार महंगे भी पड़ गए थे, लेकिन फिर जब आए नॉकआउट्स तो फिर बीस्ट मोड ऑन किया था इन्होंने, मिचेल स्टार्क। उसके बाद से पे कट ले चुके हैं, आप दिल्ली की टीम का हिस्सा है। दूसरा सवाल, इट इज ऑल्सो अ रिलेटिवली इजी वन। विच प्लेयर वॉज इनिशियली बॉट एट द मिनी ऑक्शन बाय अ फ्रेंचाइज इन प्लेस ऑफ हिज नेमसेक? यानी कि आपने खिलाड़ी को खरीदा तो था, लेकिन आपको लगा कि ये खिलाड़ी ये नहीं कोई और है। मतलब जैसे आप समझ लीजिए सचिन तेंदुलकर नहीं, सचिन गोडबोले है, जस्ट फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एग्जांपल, कि ये रोहित शर्मा नहीं, रोहित पटेल है। आई मीन यू गेट माय पॉइंट राइट। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी था? ये रहे आपके सामने कुछ विकल्प। वैसे आपको पता है कौन सा था, कि मार्क इधर है, तेजा उधर है। उसने बताया भी कि मेरा नाम शशांक सिंह है, मैं हूं, और आपने मुझे सही लिया। और उसके बाद से इतने खुश हो गए, उन्होंने रीले बना दी इसके ऊपर कि नहीं जी, हमें तो यही चाहिए था, आओ आप ही हमारे हो। वो बाकी तो हमने गलती से सोच लिया था, जो भी सोचा था। तो शशांक सिंह ऑफ कोर्स प्लेड फॉर द पीबीकेएस, टुक द टीम टू द फाइनल्स। अंत में थे वो मैदान पर फाइनल के समय भी, और अगर एक छक्का लग जाता ना तो कहानी बड़ी अलग नजर आती पंजाब की और शशांक के दृष्टिकोण से। आई थिंक यू गॉट दीज 2 राइट, सो वेल डन। ताली बजा सकते हैं आप, थपथपा सकते हैं अपनी पीठ को। अब उसके बाद तीसरा सवाल, दिस इज अ डिफिकल्ट वन, थोड़ा सा डिफिकल्ट। सो हु वाज द ओल्डेस्ट प्लेयर, ओल्डेस्ट एवर टू प्ले इन द आईपीएल? ओल्डेस्ट एवर, सबसे जो वृद्ध, सबसे बूढ़े आदमी, यानी कि सबसे उम्रदराज आदमी कौन थे जो आईपीएल में खेले हैं? ये रहे आपके सामने ऑप्शन। मुझे पता आप क्या सोच रहे हो, तो मैंने 2 ऑप्शन को हटाया था। अब आपके पास बच गए प्रवीण तांबे और ब्रैड हॉग। अब बताओ इसमें से कौन है सच? फंस गया ना सर। जो सही जवाब है वो है ब्रैड हॉग। ये खेले थे अपना आखिरी मुकाबला 45 वर्ष और 92 दिन की उम्र में। बिलीव इट और नॉट, 45 years old यार, and 92 days। ब्रैड हॉग इज स्टिल अ बंडल ऑफ एनर्जी। इनके घर में गया था पर्थ में, और पर्थ में वैसे कंगारू ज़्यादा रहते हैं, इंसान कम रहते हैं ऐसा दिखता है, पर अच्छा इनका घर बड़ा अच्छा है। पीछे उन्होंने अच्छा सा जगह बनाई हुई है। हम सबको बुलाया था इन्होंने, हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आए थे इनके घर। वेरी नाइस, वंडरफुल कपल दे यार, बड़ा अच्छा था एक्चुअली। सो ब्रैड हॉग इज़ द राइट आंसर। सही पता था? नहीं पता था? चलो कोई नहीं, अगले पे चलते हैं। वो कौन से ऐसे खिलाड़ी थे, देवर 2 of them, जो 2 सेपरेट ऑक्शंस में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे? मतलब समझ लो जैसे मतलब मिचेल स्टार्क एक बार और मिचेल स्टार्क दोबारा। आई एम नॉट सेइंग कि कितने पैसों में, उतने पैसों में नहीं, बट द मोस्ट एक्सपेंसिव जो ऑक्शन में खिलाड़ी रहे वो ऐसे 2 साल रहे, 2 years। हु आर दोस 2 players? हिंट दूं? वैसे तो आपके सामने 4 नाम है।
पर वर्ल्ड कप चैंपियन है और वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा रोल भी है। नाउ यू नो द आंसर ऑलरेडी, राइट? ऑफ कोर्स युवराज सिंह और बेन स्टोक्स। युवराज सिंह जो थे वो 2014 2015 में थे और बेन स्टोक्स 2017 और 2018 में थे। तो बैक टू बैक ईयर्स में द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स इन द ऑक्शंस, एंड देन दैट मेक्स यू वंडर ये टीमों ने रिलीज क्यों किया था इनको यार? क्योंकि तुम रिलीज कर रहे हो उसके बाद उतने सबसे महंगे में बिक रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी रिटेंशन जो है बिल्कुल बकवास है। अब आखिरी सवाल, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, और अगर आप यहां तक पहुंच गए बिना गूगल का इस्तेमाल किए तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने किया था तो यहां पे शायद आपको जरूरत पड़ सकती है। हु हैव द रिकॉर्ड फॉर द जॉइंट हाईएस्ट बिड इन एन ऑक्शन? वो दो खिलाड़ी जो हाईएस्ट बिड जो है वो एक्चुअली में आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट बिड पे दो खिलाड़ी, और वो हाईएस्ट बिड रही है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑक्शन। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये नाम आपके सामने है। आपको कुछ आइडिया है? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था। ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा वाह भाई वाह क्या बात है। तो ऑप्शंस आपके सामने मैंने दे दिए हैं। ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जिनके साथ ये हुआ है। ऑफ कोर्स पेयर ऑफ टूज इन द सेम ईयर। 2009 का जो ऑक्शन था, वो 2009 का जो ऑक्शन था उसमें केविन पीटरसन एंड एंड्रू फ्लिंटॉफ, एक गया आरसीबी में, दूसरा गया सीएसके में। $1.55 मिलियन, एग्जैक्ट $1.55 मिलियन में ये दो खिलाड़ी खरीदे गए थे इन 2009। एक गया था, मतलब सदर्न राइवलरी, आपस में उन्होंने बांट लिया, एक बेंगलुरु दूसरा चेन्नई। उसके बाद 2019 में हुआ ये, और 2019 में, क्योंकि 2015 में जो था ये डॉलर्स में होती थी ऑक्शन, 2019 में दो खिलाड़ी थे अगेन, जयदेव उनादकट एंड वरुण चक्रवर्ती। दोनों हाईएस्ट बिड लेकर गए थे 8.4 करोड़ ईच। सो माय गुड गेस इज दैट इट मस्ट बी अ स्मॉलर ऑक्शन, क्योंकि नहीं तो 8 साढ़े 8 करोड़ से ऊपर बिड चली जाया करती है। तो 8.4 करोड़ फॉर जयदेव उनादकट एंड वरुण चक्रवर्ती। कितने सही जवाब दिए, कितने गलत दिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बताना जरूर भैया कि कैसा लगा आपको क्रिकेट का सरपंच हमारा सेगमेंट, क्योंकि मजा आया मुझे तो शूट करके। ये वाले कुछ जवाब तो, आखिरी वाला खास तौर से मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली।